सूरज पहाड़ी सिलसिले पर गुरूब हो रहा था। इस छोटे से गांव पर नारंगी रंग की गर्म चमक डाल रही थी, जहां 10 साला रोहन अपने दादा दादी के साथ रहता था। रोहन के वालिदैन का इंतकाल हो गया था जब वो अभी बच्चा था, और उसके दादा दादी ने इसे अपने साथ लेकर उसकी परवरिश की थी। रोहन को अपने दादा दादी के साथ वक्त गुजारना, उनकी कहानियां सुनना और गांव के पुराने तरीकों के बारे में जानना पसंद था। उसके दादा बाबा एक अक्लमंद और मेहरबान आदमी थे जो पहाड़ों और जंगल के बारे में सब कुछ जानते थे। इसकी दादी दीदी एक माहिर शिफा थीं जो पहाड़ों में उगने वाले पौधों और जड़ी बूटियों के राज जानती थीं। एक शाम जब वो तीनों अपने छोटे से पत्थर के घर के बरामदे पर बैठे थे, बाबा ने रोहन की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, कल हम पहाड़ की चोटी के सफर पर जाएंगे, क्या तुम तैयार हो? रोहन की आंखें जोश से फैल गईं। वो हमेशा से अपने दादा दादी के साथ पहाड़ों की सैर करना चाहता था। दादी ने मुस्कुराकर एक छोटा सा बैग उसके हवाले किया। अपने कपड़े और पानी की बोतल पैक करो बेटा, हम सुबह सवेरे निकलेंगे। अगली सुबह वो तीनों सुबह सवेरे रवाना हुए, गांव से होते हुए जंगल में चले गए। हवा किरकिरा और साफ थी और रोहन को जिंदा और तवाना महसूस हुआ। बाबा ने इसे जंगल में रहने वाले मुख्तलिफ पौधों और जानवरों के बारे में सिखाया, और दीदी ने इसे बताया कि रास्ते में उगने वाली मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और बीरियों को कैसे पहचाना जाए। जैसे जैसे वो ऊपर गए, हुआ पुतली होती गई और हुआ तेज होती गई। रोहन की टांगों में दर्द होने लगा, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। वो पहाड़ की चोटी को देखना चाहता था और उसके साथ आने वाली कामयाबी के एहसास को महसूस करना चाहता था। आखिरकार घंटों पैदल चलने के बाद वो चोटी पर पहुंच गए। ये नज़ारा दम तोड़ने वाला था। रोहन मीलों मीलों तक देख सकता था और हुआ इसके बालों में घूम रही थी। बाबा और दीदी एक पथरीली ओट पिटन पर बैठ गए और रोहन फख्र और खुशी महसूस करते हुए उनके साथ शामिल हुआ। वो वहां बैठे पहाड़ों पर सूरज को गुरूब होते देखकर बाबा रोहन की तरफ मुतवज्जे हुए और बोले, तुम जानते हो बेटा, जिंदगी पहाड़ पर चढ़ने की तरह है। ये मुश्किल काम है, लेकिन ऊपर से नज़ारा इसके काबिल है। दादी ने मुस्कुराकर रोहन के कंधे पर हाथ रखा। और हमेशा याद रखें, चाहे जिंदगी आपको कहाँ ले जाए, आपकी जोड़ें हमेशा यहाँ उन पहाड़ों में हमारे साथ रहेंगी। रोहन मुस्कुराया, अपने दादा दादी और उनके सिखाए गए असबाब के लिए शुक्रगुजार महसूस किया। वो जानता था कि वो उनकी हिकमत और मोहब्बत को हमेशा अपने साथ ले जाएगा, चाहे जिंदगी इसे कहाँ ले जाए। सूरज पहाड़ी सिलसिले पर गुरूब हो रहा था। इस छोटे से गांव पर नारंगी रंग की गर्म चमक डाल रही थी, जहां 10 साला रोहन अपने दादा दादी के साथ रहता था। रोहन के वालिदैन का इंतकाल हो गया था जब वो अभी बच्चा था, और उसके दादा दादी ने इसे अपने साथ लेकर उसकी परवरिश की थी। रोहन को अपने दादा दादी के साथ वक्त गुजारना, उनकी कहानियां सुनना और गांव के पुराने तरीकों के बारे में जानना पसंद था। उसके दादा बाबा एक अक्लमंद और मेहरबान आदमी थे जो पहाड़ों और जंगल के बारे में सब कुछ जानते थे। इसकी दादी दीदी एक माहिर शिफा थीं जो पहाड़ों में उगने वाले पौधों और जड़ी बूटियों के राज जानती थीं। एक शाम जब वो तीनों अपने छोटे से पत्थर के घर के बरामदे पर बैठे थे, बाबा ने रोहन की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, कल हम पहाड़ की चोटी के सफर पर जाएंगे, क्या तुम तैयार हो? रोहन की आंखें जोश से फैल गईं। वो हमेशा से अपने दादा दादी के साथ पहाड़ों की सैर करना चाहता था। दादी ने मुस्कुराकर एक छोटा सा बैग उसके हवाले किया। अपने कपड़े और पानी की बोतल पैक करो बेटा, हम सुबह सवेरे निकलेंगे। अगली सुबह वो तीनों सुबह सवेरे रवाना हुए, गांव से होते हुए जंगल में चले गए। हवा किरकिरा और साफ थी और रोहन को जिंदा और तवाना महसूस हुआ। बाबा ने इसे जंगल में रहने वाले मुख्तलिफ पौधों और जानवरों के बारे में सिखाया, और दीदी ने इसे बताया कि रास्ते में उगने वाली मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और बीरियों को कैसे पहचाना जाए। जैसे जैसे वो ऊपर गए, हुआ पुतली होती गई और हुआ तेज होती गई। रोहन की टांगों में दर्द होने लगा, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। वो पहाड़ की चोटी को देखना चाहता था और उसके साथ आने वाली कामयाबी के एहसास को महसूस करना चाहता था। आखिरकार घंटों पैदल चलने के बाद वो चोटी पर पहुंच गए। ये नज़ारा दम तोड़ने वाला था। रोहन मीलों मीलों तक देख सकता था और हुआ इसके बालों में घूम रही थी। बाबा और दीदी एक पथरीली ओट पिटन पर बैठ गए और रोहन फख्र और खुशी महसूस करते हुए उनके साथ शामिल हुआ। वो वहां बैठे पहाड़ों पर सूरज को गुरूब होते देखकर बाबा रोहन की तरफ मुतवज्जे हुए और बोले,
तुम जानते हो बेटा, जिंदगी पहाड़ पर चढ़ने की तरह है। ये मुश्किल काम है, लेकिन ऊपर से नज़ारा इसके काबिल है। दादी ने मुस्कुरा कर रोहान के कंधे पर हाथ रखा। और हमेशा याद रखें, चाहे जिंदगी आपको कहाँ ले जाए, आपकी जोड़ें हमेशा यहाँ उन पहाड़ों में हमारे साथ रहेंगी। रोहन मुस्कुराया, अपने दादा दादी और उनके सिखाए गए असबाब के लिए शुक्रगुजार महसूस किया। वो जानता था कि वो उनकी हिकमत और मोहब्बत को हमेशा अपने साथ ले जाएगा, चाहे जिंदगी इसे कहाँ ले जाए।